अगर आप भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ में कारपोरल बनने का ख्वाब देख रहे हैं और आपके जहन में सवाल होगा कि एएसएफ कारपोरल का टेस्ट कैसा होता है, पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं और प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी है, फिजिकल और इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना होगा, तो आज की वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एएसएफ कारपोरल का कंप्लीट पेपर पैटर्न, प्रिपरेशन का शॉर्ट और स्मार्ट फार्मूला, रिटन टेस्ट में क्या रिपीट होता है और वो कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट को फेल करवा देती हैं। तो व्यूवर्स, एएसएफ कारपोरल का पेपर कोई मुश्किल नहीं होता, सही डायरेक्शन और सही प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप एंड तक वीडियो देख लें तो यकीन करें आप खुद कहेंगे कि यस, मैंने एएसएफ कारपोरल का टेस्ट जो है क्लियर कर सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टार्ट करते हैं एएसएफ कारपोरल की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप। एएसएफ में सबसे पहले अप्लाई करने के बाद आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट, फिर इंटरव्यू होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है और फिर ट्रेनिंग दी जाती है और जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको सिलेक्शन होने के बाद। एएसएफ कारपोरल होता क्या है? एएसएफ कारपोरल जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का बैकबोन होता है। कारपोरल जो होते हैं वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मेनटेन करते हैं। और एएसएफ कारपोरल पे अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जो कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी पता है। बीपीएस 7 स्किल होता है, इसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको मेरिट बेस पे फ़ायदा मिलेगा। एज लिमिट 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। हाइट मेल्स की 5 फीट 6 इंच और फीमेल की 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो है 32 टू 34 इन केस ऑफ द मेल। इसी तरह से एएसएफ कारपोरल फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जमा, जो कि आपने एएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट से इसको जमा करवाना होता है। सीएनए आपने अपलोड करना है फ़ोटो और फिल करनी है डिटेल्स। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें रिटन टेस्ट होता है आपका, जो कि 50 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल मार्क्स 50 होते हैं और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। आपने उसको एमसीक्यूज टाइप का एक पेपर होता है, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं जो पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चन? इंग्लिश के 10 मार्क्स होते हैं, इसी तरह से जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स के 10 मार्क्स, इस्लामियात के 10 मार्क्स और मैथ और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के 10 मार्क्स और करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स। तो टोटल ये 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से मुख्तलिफ सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। एएसएफ में जो कारपोरल का सैम्पल पेपर है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, मेल का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें रनिंग होती है। आपने 7 मिनट में 1 माइल रनिंग करनी होती है, मतलब 1.6 किलोमीटर। पुशअप्स होते हैं जो कि आपने एक ही अटैम्प्ट में 20 पुशअप्स करने होते हैं और सिटअप्स आपने एक ही अटैम्प्ट में 20 करनी होती हैं। फीमेल का भी एक टेस्ट होता है जो कि फिजिकल टेस्ट होता है, फीमेल्स की रनिंग का टेस्ट होता है, जिसमें 10 मिनट्स में उन्होंने 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। नेक्स्ट इसमें पास या फेल की बेसिस पर ही जो फर्दर स्टेप होता है उस पर जाते हैं और इसमें कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते। अगर फेल हो जाए आपको तो इस सारे प्रोसेस से आपको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंटरव्यू होता है। ऑफिशियल एएसएफ पैनल जो है वो इंटरव्यू लेता है, जिसमें एक मेजर होता है, एक डिप्टी डायरेक्टर होता है और एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये इंटरव्यू के पैनल में शामिल होते हैं और आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है उससे पूछते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी कैसे, कौन कौन से ट्रिक्स आपने यूज़ करने। ड्यूरेशन जो होता है इसके 10 से 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है, जो कि किस किस चीज़ पे बेस करता है। आपके सब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिसिप्लिन आपका देखा जाता है, जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाती है, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आपने भी कॉन्फिडेंस होकर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और बिल्कुल भी नहीं घबराना। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होते हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जो आपको परेशान कर दे तो आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेप 5, उसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फाइनल होता है, जो कि हाइट, चेस्ट और वेट आपका इसका टेस्ट होता है। बीपी आपका चेक होता है, आई सेट चेक होते हैं, हेपेटाइटिस टेस्ट होता है और फुल मेडिकल आपका क्लियरेंस होता है। नेक्स्ट फाइनल जो स्टेप होता है मेरिट लिस्ट का, मेरिट जो होता है बेस करता है आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स से, जो आपने रिटन टेस्ट दिया था, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के मार्क्स पे, फिजिकली में आप पास या फेल हुए हैं तो उसके मार्क्स होते हैं, मेडिकल आपका क्लियर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोटा क्या, इन सब की बेस पे जो है फाइनल मेरिट बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट 7 स्टेप पे क्या होता है, जब फाइनल मेरिट लग जाती है तो उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए होती है। ट्रेनिंग का सेंटर जो है एएसएफ एकेडमी कराची में एकेडमी है, जहाँ पे आपको भेजा जाता है। इसमें 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप क्या क्या लर्न करते हैं। इसमें वीपन की हैंडलिंग करते हैं कि जो हथियार वगैरह उनको किस तरह से उठाने हैं, असला किस तरह से उठाना है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कैसे आपने मैनेज करनी है, पैसेंजर की डीलिंग, एंटी टेरर ट्रेनिंग हो गई, ड्रिल और डिसिप्लिन, स्कैनिंग और फ्रिस्किंग। तो ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। परेशान होने की
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ASF कारपूल फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स कौन से देते हैं? इसमें सैलरी मिलती है 45,000 से लेकर 55,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, और इसके बाद आपको अलाउंसेस मिलते हैं 60,000 से लेकर 75,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपकी इसकी सैलरी हो जाती है। और दौरान इसके अलाउंसेस मिलते हैं आपको। ASF का अलाउंस होता है रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस होता है, मील अलाउंस होता है और एंटी टेरर अलाउंस होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अकोमोडेशन क्या होती है इसमें? सिंगल मैन की अकोमोडेशन मिलती है, जो मैरिड होती हैं उनको अकोमोडेशन कुछ सालों के बाद सर्विस के बाद आपको मिलती है। मेस आपको लो रेट्स पे मिलता है, यूनिफॉर्म और शूज़ भी आपको फ्री मिलते हैं। मेडिकल क्या होता है इसमें? फ्री मेडिकल मिलता है अपने लिए भी और फैमिली के लिए। ट्रीटमेंट जो आपका CMH या मिलिट्री हॉस्पिटल में दिया जाता है, और भी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें एनुअल इंक्रीमेंट्स होता है, आपकी प्रमोशन हो जाती है ASI से SI, SI से फिर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट कोटा होता है बच्चों के लिए, पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद। एयर ट्रैवल होता है फॉर ASF स्टाफ के लिए। इसी तरह से आपकी ड्यूटी जो है पाकिस्तान के जो मेजर एयरपोर्ट्स है वहाँ पे होती है। ASF का इंटरव्यू जो होता है उसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपना सिटी बताना है, क्वालिफिकेशन डिटेल बतानी है, और आप क्यों ASF में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द ASF? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू सर्व द पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहती हूँ, डिसिप्लिन फोर्स में काम करना चाहता हूँ और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। ASF जो आपको ग्रोथ, ट्रेनिंग और एक स्टेबल कैरियर देगी। व्हाट इज ASF है? क्या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है जो एयरपोर्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए, पैसेंजर्स, टर्मिनल्स और एयरक्राफ्ट की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। कारपोरल की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप कारपोरल को ज्वाइन तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? इसकी ड्यूटीज़ होती हैं कि पैसेंजर की सिक्योरिटी करता है, वेपन हैंडलिंग करता है, चेकिंग में, CCTV मॉनिटरिंग में, और उसके अलावा सिक्योरिटी में इसका सबसे बेसिक रोल है। कोई पूछे आपसे व्हाट इज टेररिज्म? टेररिज्म है क्या? अ वायलेंट एक्ट यूज टू क्रिएट फेयर फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए वायलेंट जो है वो मतलब फेयर, किसी डर खौफ के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 ड्यूटीज़ क्या होती हैं ASF की एयरपोर्ट पे, तो आपने इसका भी थोड़ी सी ड्यूटीज़ जो है ब्रीफली बता देनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। वाई शुड वी सिलेक्ट यू? उनका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए। बिकॉज आई एम डिसिप्लिन, फिट, मोटिवेटेड एंड रेडी टू सर्व। तो आपने ये आंसर लाजमी करना है, इससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रिपरेशन टिप्स क्या हैं? रिटर्न फिजिकल इंटरव्यू में क्या होते हैं, वो आपने तैयारी कैसे करनी है। ASF कारपोरल का सैम्पल पेपर है जिसमें 50 MCQs मैंने बताए हैं आपको विद आंसर्स के साथ, ताकि आपको इससे रेलिवेंट पता चल जाए कि इसका पेपर किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम मतलब उससे मिलता जुलता क्या है? ब्रेव है बहादुर, तो इसका आंसर है करेजियस। अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका अपोजिट क्या होगा? वीक होगा। शी डैश टू स्कूल डेली, शी गोज, इसका करेक्ट आंसर है शी गोज टू स्कूल डेली। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। नेसेसरी की, तो इसका आपने बताना है नीसेसरी। ही इज गुड डैश इंग्लिश, इज गुड एट इंग्लिश, ठीक है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं बार बार पेपर्स में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी इस तरह की तैयारी मिस नहीं करनी। करेक्ट आंसर बताना है ही डज नॉट लाइक टी। एंटोनिम ऑफ पीस, पीस क्या होता है? अमन होता है, उसका अपोजिट क्या होगा? वॉर। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट, दे वो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, तो हैं में क्या आएगा? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मीनिंग ऑफ परचेज, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उससे रेलिवेंट क्या होगा? आप बाय कर रहे हैं। डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के हैं। अब जनरल नॉलेज से रेलिवेंट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? एवरीवन नोज दैट इस्लामाबाद। नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का कौन सा है? जैस्मीन। और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के फाउंडर कौन है? कायदे आजम। लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है? बलूचिस्तान। नेशनल एनिमल कौन सा है पाकिस्तान का? मारखोर। मारखोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है तिब्बत। लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? कौन सा है? कराची। करेंसी ऑफ पाकिस्तान एवरीवन नोज इन रुपीज, रुपीज है पाकिस्तान की करेंसी। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन, पाकिस्तान का वजूद किस साल में आया था? 1947।
जो कि आज़ादी का साल था, कौन सा था? 1947 में पाकिस्तान का वजूद आया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? कायदे आज़म। अब इस्लामिक स्टडी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएं, उसमें कौन से हैं? टोटल सूराज इन कुरान में कितनी है? 114। सूरह फातिहा को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कुरान, कुरान की माँ कहा जाता है सूरह फातिहा को। नमाज इज ऑफर डैश टाइम्स अ डे? 5 टाइम्स अ डे। लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट है। फास्ट इज कॉल्ड, फास्ट किसको कहते हैं? रोज़ा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोज़ा। फर्स्ट मंथ कौन सा इस्लामिक कैलेंडर का? रबी अव्वल, मुहर्रम। और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट जो मंथ होता है वो हमेशा मुहर्रम का होता है। ज़कात इज डैश पिलर ऑफ इस्लाम, ज़कात जो है इस्लाम का कौन सा पिलर है? थर्ड। टोटल रकात इन फजर प्रेयर, फजर प्रेयर में कितनी रकातें होती हैं? 2 तो फ़र्ज होती हैं, उसके साथ 2 क्या होती हैं? सुन्नत होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान वाज रिवील्ड इन, कुरान जो है कब नाजिल हुआ? मतलब कौन सा महीना था जिसमें नाजिल हुआ? रमज़ान। खाना काबा इज लोकेटेड इन मक्का, मदीना, यरूशलेम, बगदाद, मक्का। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैथ की, IQ 10 मार्क्स की। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, टेबल 5 4 20। 15 प्लस 6 कितने हुए? 21। 40 डिवाइडेड बाई 5 5 8 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8। 9 7 आर 63। 50 माइनस 12, 50 में से अगर 12 को हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 38। 2 और 5 ऑफ 20 कितना होगा? 2 और 5 आपने करना है, मल्टीप्लाई करना है 20 से। 5 को 20 से कट कर देना 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। फाइंड अ मिसिंग नंबर 2 4 8 16। ठीक है, इसको आपने मिसिंग पैटर्न, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें मिसिंग नंबर इस तरह से पता करना है कि 2 है ना, ठीक है, 2 में कितने प्लस की? 2, तो 4 आ गया। 4 में कितने प्लस की? 4 8। 8 में प्लस 8 किए तो 16। 16 में कितने हम प्लस करेंगे? 16 प्लस 16 32। इफ a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3, देन e इज इक्वल टू क्या होगा? a 1 है, c 3 है, ठीक है, तो आपके 3 कैसे आए? 1 में 2 प्लस किए 3 आ गया। 3 में कितने प्लस करें? 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है? 3। अ पेन बॉट फॉर 10 एंड सोल्ड फॉर 15, प्रॉफिट कितना होगा? एक पेन जो है 10 रुपये का आपने परचेज किया है और 15 में आप उसको सोल्ड करें तो प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ? 5 का। करंट अफेयर जनरल नॉलेज से रेलिवेंट पूछे जाते हैं। इसमें क्या है? COAS स्टैंड फॉर कैप्टन ऑफ आर्म सर्विस, कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ASF वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री। CPEC stands for China Pakistan Economic Corridor. Largest airport in Pakistan is जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेशनल एयरलाइन कौन सी है पाकिस्तान की? PIA। सार्क हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स, सार्क के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 5 6 8 10। पहले 7 थे लेकिन अब अफगानिस्तान भी एडअप हो गया तो टोटल 8 मेंबर्स हो गए। UN स्टैंड्स फॉर यूनियन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशनलिटी, यूनिवर्सल नेशन, यूनाइटेड नेशंस होते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो सहरा है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। विच कंट्री शेयर्स द बॉर्डर विद द पाकिस्तान, कौन सा कंट्री ऐसा है जो अपनी बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, जापान, चाइना। विच सी टचेज द पाकिस्तान कोस्ट, कौन सा सी ऐसा है जो पाकिस्तान की कोस्ट को टच कर रहा है? अरेबियन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हुए हैं और मैंने इनको कंबाइनली करके आपको बताए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो सके। रिटन टेस्ट टिप्स क्या होती हैं? आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने आपको बताए हैं। ये सारे इस्लामिया, जनरल नॉलेज, इंग्लिश से क्वेश्चन आए हैं। मैथ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपने टाइम का बहुत ख्याल रखना है, टाइम पे आपने पेपर कंप्लीट करना है। फिजिकल टेस्ट की टिप्स क्या होंगी? आपने 2 किलोमीटर रोजाना रनिंग करनी है, पुशअप्स करनी है, 20 डेली सिटअप्स करनी है और अपना स्टेमिना जो उसको इम्प्रूव करना है। इंटरव्यू की टिप्स क्या है? आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग करनी है, स्पीक क्लियरली, आपने बहुत क्लियरली बात करनी है वो, और सबसे मेन बात जो अक्सर कैंडिडेट घबरा जाते हैं, आपने इन कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना।
और प्रिपेयर एएसएफ बेसिक नॉलेज, और बेसिक नॉलेज भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है क्योंकि इससे रेलिवेंट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीप द आई कॉन्टैक्ट, जब इंटरव्यू पैनल बैठा होगा तो आपने इन आई कॉन्टैक्ट रहना है, बिल्कुल घबराना, परेशान नहीं होना और बी कॉन्फिडेंट होकर आपने इंटरव्यू देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर कोई उसमें इम्तिहान दे रहा है, टेस्ट आने वाला है, तो उसको भी इसमें कोई बेनिफिट मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान। यहाँ टेस्ट और जॉब से इंटरव्यू के रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और व्हाट्सएप चैनल को शेयर करें ताकि हर आने वाली नई जॉब की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।